Hello बच्चों, question states that draw a graph showing the variation of frictional force with applied force. What is meant by limiting friction? तो हम यहाँ पे ग्राफ को शो करना है जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ हमें शो करना है. फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कंसेप्ट में हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं कंसेप्ट वो फ्रिक्शन का कंसेप्ट है. फ्रिक्शन को अगर सिंपली टर्म्स में डिफाइन करें तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमारे पास ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू बॉडी. So we can write resistance of motion of a body. Resistance of a motion of a body and always act between two body. टू बॉडीज कॉन्टैक्ट हम सिंपली लिख सकते हैं कि दो बॉडीज कॉन्टैक्ट के बीच में जो एक्ट करेगा वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगा बिटवीन टू बॉडीज कॉन्टैक्ट. लाइक अब क्वेश्चन में हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है. तो अगर हम ग्राफ की बात करें, सपोज करता हूँ मैं, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस एंड वन एंड सेकंड हमारे पास जो रिप्रेजेंट करेगा डेट विल बी आवर एक्स एक्सिस. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कि हमारे पास वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करेगा डेट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स को एंड एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट अप्लाइड फोर्स. दिस इज फॉर एक्स एंड दिस इज फॉर वाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ही सपोज करता हूँ ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया. सो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करेगा तो बॉडी हमारे पास, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास बिल्कुल मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, सो इट मीन्स बॉडी रेस्ट में रहेगी. सो यहाँ पर जो फोर्स इस पर लगेगा स्टार्टिंग में एक लिमिट तक, एक लीनियरली जितना हम अप्लाइड फोर्स करेंगे उतना ही हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को बैलेंस करेगा. बिकॉज जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है हमारे, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे? स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का हमेशा नेचर होता है सेल्फ एडजस्टिंग का. स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सो वी कैन राइट इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, जो अपने आप को एडजस्ट करेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग force because it comes into play when the body is lying over the surface of another body without any motion. because जैसे ही यहाँ पे सपोज ये कोई हमारे पास बॉडी फर्स्ट है, ये हमारे पास बॉडी सेकंड मीन्स बुक है, तो ये क्या होगा? ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी तरह का कोई मोशन नहीं है. सो इफ वी हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स ऑन द बॉडी इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो बिकेम जीरो. अगर हम इस पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं करेंगे, सपोज फोर्स की वैल्यू ही जीरो होगी, सो इट मीन्स यहाँ पर इस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा. बट जैसे ही हमने फोर्स को लगाना स्टार्ट किया, एज वी स्टार्ट अप्लाइंग फोर्स विद द अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग. तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. जैसे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस हैपन अंटिल द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. तो एक लिमिट हमारे पास आएगी, जैसे ही एक लिमिट क्रॉस होगी तो बॉडी कहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगी? बॉडी मोशन में आ जाएगी. सो जो मैक्सिमम लिमिट हमारे पास इस पॉइंट पर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज दिस हैपन्स अंटिल द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. ये हमारे पास क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. सो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या आएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. एक मैक्सिमम वैल्यू होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को अगर डिफाइन करें तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं लिमिटिंग को? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन डिफाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये हमारे पास क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू थी स्टैटिक फ्रिक्शन की. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is reached
इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। बट जैसे ही अब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास हो गया, अब क्वेश्चन में जैसे ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रीच करने के बाद उस पॉइंट को लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। आफ्टर द लिमिटिंग फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास इंक्रीज नहीं करेगा। एट दिस स्टेज द ऑब्जेक्ट मूव ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ एट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। एंड उसके बाद वो ओवरकम करेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिके होगा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स में, और उसके बाद हमारे पास पॉइंट हो जाएगा कांस्टेंट। सो दिस पोर्शन इज नोन एज काइनेटिक, क्योंकि जैसे ही वो मोशन में आना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जब बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। सो दिस इज द ड्यू टू मोशन। सो दिस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। बट क्वेश्चन में हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन के रिगार्डिंग था। सो ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।